हेलो दोस्तों, आज के खबर नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आप मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चल सकते हैं। कल भी मार्केट में कुछ तेजी बन सकती है। वहीं खबरों की वजह से डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर कल गिरावट हो सकती है क्योंकि कंपनी की ओर से ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल को लेकर खबर आती हुई दिखी है। कंपनी के दो प्रमोटर मोनार्च इंफ्रापार्क लिमिटेड और जीएसईसी लिमिटेड के द्वारा ओएफएस के जरिए 4% के हिस्सेदारी की बिकवाली की जाएगी। 5 जून और 6 जून को यह ओएफएस खोला जाएगा और ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 95 रुपीज़ की फाइनल की गई है, जिसे अगर आप करंट लेवल से देखेंगे तो 10 से 12% का डिस्काउंट नज़र आ रहा है। और डिस्काउंट पर ओएफएस की वजह से कल जब मार्केट खुलेगा तो शेयर में गिरावट बन सकती है। वहीं सनसेरा इंजीनियरिंग के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, तेजी बनती हुई दिख सकती है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसएयू की तरफ से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। 1600 मिलियन के यह ऑर्डर हैं, यानी 160 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। तो 160 करोड़ रुपए के ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही फोर्स मोटर के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कल भी शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मंथली सेल नंबर आए हैं और सेल नंबर ठीक नज़र आ रहे हैं। साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। आज भी शेयर में तेजी देखने को मिल रही थी, कल भी कुछ पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से एक्सचेंजेस पे जो अपडेट आ रही है उस हिसाब से इन्होंने एचकीसी कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ में लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल यानी एलसीएम बनाने के लिए करार साइन किया हुआ है। तो यह खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। वहीं इंडो सोलार लिमिटेड के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। हालांकि शेयर की ट्रेडिंग अभी सस्पेंडेड है, लेकिन इस कंपनी में दांव लगाने का बढ़िया मौका है। और मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी और बैंकक्रप्ट होने के बाद इस कंपनी को अब वारी एनर्जीज लिमिटेड ने खरीद लिया है। यानी इंडो सोलार की प्रमोटर अब वारी एनर्जीज हो गई है और वारी एनर्जीज सोलार बिजनेस में एक जाना माना नाम है, जानी मानी कंपनी है। यानी इस कंपनी के प्रमोटर अगर वारी एनर्जीज हैं तो कंपनी का फ्यूचर आगे के लिए काफ़ी बढ़िया हो सकता है। अभी वारी एनर्जीज के पास इंडो सोलर की 96% की हिस्सेदारी है और सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से यह हिस्सेदारी घटकर 75% की करनी है और इसीलिए वारी एनर्जीज की ओर से ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल लाया गया है। और इस ओएफएस में ऑफर फॉर सेल में वारी एनर्जीज इंडो सोलार के 4,76,495 इक्विटी शेयर्स सेल करेंगे। अगले 2 दिन यानी 5 जून और 6 जून को यह ओएफएस खोला जाएगा और ओएफएस के लिए फ्लोर प्राइस 10 रुपये की फाइनल की गई है। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं और वारी एनर्जीज वारी ग्रुप के ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको इस ओएफएस के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस ओएफएस में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहीं ग्लैंड फार्मा में भी कल एक्शन बन सकता है, गिरावट का माहौल बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से एक्सचेंजेस पे जो अपडेट आ रही है उस हिसाब से एएनएसएम के द्वारा इनके एक प्लांट में इंस्पेक्शन किया गया था और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आती हुई दिखी है और रिपोर्ट खराब नज़र आ रही है क्योंकि इंस्पेक्शन में इन्हें 11 ऑब्जर्वेशन मिले हैं। तो 11 ऑब्जर्वेशन मिलना कंपनी के लिए खराब खबर मानी जाएगी और इस खबर की वजह से कल शेयर में दबाव बन सकता है। साथ ही टीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आती हुई दिखी है। 68 लाख रुपए के नए ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। तो नए ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर भाग सकता है। साथ ही क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। 8 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिख रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ विजयवाड़ा की ओर से इन्हें ऑर्डर दिए गए हैं। तो खबर कंपनी के लिए बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। साथ ही न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कल यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिख रही है।
25 लाख यूएस डॉलर के नए ऑर्डर इन्हें मिले हुए हैं, तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी। वहीं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, क्योंकि कुछ महीने पहले यानी 4 जनवरी 2025 को कंपनी ने एक डील जीती थी, एक प्रोजेक्ट साइन किया था और इस प्रोजेक्ट के लिए अब यह पावर परचेस एग्रीमेंट साइन करते हुए दिख रहे हैं। तो खबर कंपनी के लिए बढ़िया मानी जाएगी और इस खबर की वजह से कल शेयर में कुछ पॉजिटिव एक्शन बन सकता है।